कराची की तारीख तो बहुत पुरानी है। जामिया कराची की कहानी इस समोसे के बिना अधूरी है। यहाँ पर अमूमी तौर पर प्रेमी जोड़े जाकर बैठा करते थे। यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन होती थी, एनएसएफ होती थी और इसके अंदर कुछ लिबरल का ग्रुप भी था और कामी जमीयत तलबा भी थी। जामिया कराची बंदर रोड यानी आज के एम ए जिना रोड पर 3 मुख्तलिफ इमारतों में वाक़ थी। पहले वाइस चांसलर थे अबू बकर हलीम, जिन्हें स्टूडेंट्स AB हलीम या अब्बा हलीम भी कहा करते थे। तब हुकूमत की जानिब से इन्हें 2 जगहें फराहम की गईं, एक साहिल के करीब जबकि दूसरी कंट्री क्लब रोड यानी आज के यूनिवर्सिटी रोड पर। और यूं 1200 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर जामिया कराची बनाने का फैसला किया गया। उस वक्त आलम यह था कि दुनिया भर से लोग जामिया कराची में अप्लाई कर रहे थे और उनको अपॉइंट किया जा रहा था। ये अच्छी याद है कि नुमाइश के पास से एक बस चलती थी जिसमें लोग सुबह से तैयार हो जाते थे कि भाई हमें जाना है यहाँ पे, और जाने के लिए भी उसकी पहुँचते थे। कि फ़िलासफ़ी के पहले उस्ताद जो कि फ़िलासफ़ी में बहैसियत रीडर जिनको हायर किया गया और बाद में वही जामिया के पहले उस्ताद बने जो अपॉइंटेड किया गया, जिनको अपॉइंट किया गया यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर, वो थे डॉक्टर MM अहमद साहब। इसकी तामीर के लिए पाकिस्तान से एक डेलीगेशन ख़ास तौर पर यूरोप गया। वजह थी आर्किटेक्ट की तलाश, और यूं फ्रेंच आर्किटेक्ट सेलेक्ट हो गए। यूं शहर से 12 मील पर एक बस्ती कायम की गई जिसका नाम जामिया कराची रखा गया। क्योंकि जामिया कराची शहर से 12 मील परे थी, 12 मील दूर थी, तो बहुत लोगों के खदशात ये थे कि यहाँ कोई जिन भूत और इस तरह की चीज़ें ना हों। तो उलमा से रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई लोगों का ये ख्याल है, आप इसमें रहनुमाई फरमाइए। तो थानवी साहब ने उस वक्त एक मशवरा दिया कि जी हुफ़ाज़ कराम तिलावत करते हुए दाखिल हों जामिया कराची में, और उसके साथ ही तमाम असातिज़ा और तलबा तालबात दाखिल हों इस यूनिवर्सिटी में। और हम हर साल जनवरी के पहले सेशन जब शुरू होता है हमारा, तो उसी की याद में हम यौम जामिया मनाते हैं। और रकबे के एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी बनने वाली जामिया का उस वक्त तालीमी मयार बुलंदियों पर था। जामिया में दाखिला लेना एजाज़ होता, और उस वक्त अरब ममालिक समेत फ़लस्तीन के बेतहाशा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते। जामिया कराची ऐसे वक्त में बनाई गई जब यहाँ ना बिजली थी, ना पानी का कोई ऐसा अरेंजमेंट था, ना और कोई और फैसिलिटीज़ मौजूद थी। तो इस यूनिवर्सिटी में जो एक एक ब्लॉक लगाया गया, वो ब्लॉक यहीं पे बनाया गया। तो अब सुनिए कहानी उन डिपार्टमेंट्स की जिसकी तामीर ने जामिया को 4 चांद लगा दिए। कराची का मौसम था गर्म, जामिया में बिजली थी नहीं, इसलिए फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया एक मंसूबा माइक्रो क्लाइमेट तर्ज पर काम का। इस आर्किटेक्ट की ब्यूटी ये है कि इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द ट्रू एसेंस ऑफ दिस आर्किटेक्चर, हमारे उस्ताद कहते थे यू हैव टू बी एयरबॉर्न। आपको हवा में आप होंगे तो आपको सही अंदाजा होगा कि ये आर्किटेक्ट है क्या, जिसका मकसद कुदरती वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना था। इसीलिए फ्रेंच आर्किटेक्ट मिचेल इकोकार्ड ने इमारतों के इर्द गिर्द दरख्तों और पौधों की मंसूबाबंदी की, ताकि क्लासरूम शदीद गर्मी में भी पंखों के बगैर भी ठंडे और हवादार रहें। आप हमारी पुरानी बिल्डिंगों को देखिए ना, जो खास तौर पे आर्ट्स की तरफ से है, सोशल साइंस में, तो आपको नजर आएगा कि किसी भी बिल्डिंग के दरमियान इतना गैप है कि आप जो है वो कमरे गर्म ही नहीं होते थे, और उसके अंदर बाकायदा वेंटिलेशन का इंतजाम था, और छतें इतनी ऊंची थी कि आपको कभी हमें वहाँ पे बैठ के AC का तो कॉन्सेप्ट था नहीं वहाँ पे उस वक्त, तो महसूस ही नहीं होता था जो लोग वो क्लास से लेते थे कि भाई ये गर्मी भी कोई चीज़ होती है। जामिया कराची की कहानी इस समोसे के बिना अधूरी है। जितनी पुरानी ये जामिया है, तकरीबन उतने ही पुराने ये समोसे। कहते हैं 1971 में कासिम साहब ने इसका आगाज़ किया 10 आने से और नाम दिया 1 बाइट समोसे का। कासिम साहब तो रहे नहीं, लेकिन आज भी उनके नवासे इसको फ़रोख्त कर रहे हैं उसी जायके के साथ। हमारी नाना का इंतकाल हुआ था तकरीबन 86-87 के अंदर,
तो उस वक्त हम फिर उसके बाद मेरी वालदा और मेरी नानी ने इसको आगे बढ़ाया और वर्कर्स ने इसको चलाया। फिर इसके बाद फिर अब हम चला रहे हैं, यानी थर्ड जनरेशन है हमारी। नाना, फिर वालदा और फिर मैं। नाना ने जहाँ से जो मटेरियल उठाया ना, आज तक हम उसी शॉप से मटेरियल उठाते हैं। इसमें आलू का समोसा होता है, बस ऊपर हमारी जो स्पेशलिटी है वो चाट मसाले की। उस वक्त था 4 रुपये दर्जन था, इस वक्त 90 रुपये दर्जन है। जामिया का स्टूडेंट है वो मतलब कि जितने भी लोग हैं वो यही बोलते हैं कि यार जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आके कासिम के समोसे नहीं खाएं तो कुछ भी नहीं खाएं। तभी तो ज़्यादातर ख़रीदार बगैर बने समोसे घर लेकर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। इस जामिया से जाने वाले चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ की यादें हमेशा उनके साथ रहती हैं, जैसे पीजी यानी प्रेम गली। जैसा कि आपको उसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर अमूमी तौर पर वो प्रेमी जोड़े जाकर बैठा करते थे और वो अपनी बात किया करते थे। चूँकि उसके एक तो अतराफ़ में कुछ छोटी सी कैंटीन्स बनी हुई थी जहाँ से वो चीज़ें लेकर खा पी सकते थे। आप जामिया कराची के किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ते हों या पास आउट हो चुके हों, आप पीजी को लाजमी जानते होंगे। कहते हैं किसी ज़माने में ये बहुत आबाद हुआ करती थी। वो जिस तरह की बनी हुई है प्रेम गली, बहुत ही वो एक खूबसूरत सा इलाका हुआ करता था, जो आज आप देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो वहाँ जाकर वो बैठा करते थे। वहाँ से गुजरते हुए मैंने शेर कहे, और अगर आप कहेंगे तो मैं 2-4 शेर आपको सुना भी दूंगा उस ज़माने के। मैंने उस ज़माने में गज़ल कही थी, उसको सीने से हम लगा लेंगे और फिर एक धमाल डालेंगे। हम नई मंजिलों के शैदाई रास्ते भी नए निकालेंगे। दिल संभालेंगे हम तुझे, लेकिन हम कहाँ तक तुझे संभालेंगे। यूनिवर्सिटी ने कई हज़ार स्टूडेंट निकाले हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी के मौजूद है। और उन नामों में कई नाम, जैसे आप कह सकते हैं कि आप डॉक्टर इसार अहमद एक तरफ चले जाइए, मुफ्ती तकी उस्मानी चले जाइए, दूसरी तरफ परवीन शाकिर चले जाइए, वहीद मुराद की तरफ चले जाइए, हसीना मोइन की तरफ चले जाइए। इसीलिए तो शायर ने कहा था, तलबा अगर उठेंगे तो टूटेंगी जंजीरें, तारीख में हर इनकलाब ने उनको पुकारा है। जामिया कराची के तलबा इस शेर के मिज़दाक हमेशा, पाकिस्तानी सियासत हो, दीनी मैदान हो, वतन अजीज़ की तरक्की या सालमियत, या फिर हो फ़न का मैदान, हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे हैं। सियासी मैदान में मार्शल्ला के ख़िलाफ़ तहरीक हो या तलबा के हुकूक़ की बात, इस जामिया ने ऐसे सियासी जहनों को परवान चढ़ाया जो सदर मुमलिकत पाकिस्तान के ओहदे तक पहुँचे तो कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। और इन्हीं में सबसे बड़ा नाम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन होती थी, NSF होती थी, और इसके अंदर कुछ लिबरल का ग्रुप भी था, और इस्लामी जमीयत तलबा भी थी। आर्ट्स लॉबी हमारी बहुत ही एक मशहूर जगह थी। इस आर्ट्स लॉबी के अंदर सियासत भी होती थी, इसके अंदर बहुत सी समाजियात भी होती थी, इसके अंदर आपका वही इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी चल रहा होता था। नज़रियात का ज़माना था, लेफ़्ट और राइट के लोग मौजूद थे यहाँ पर, और उन लेफ़्ट और राइट के लोगों के दरमियान सियासी इख्तलाफ भी होता था और इंटेलेक्चुअल इख्तलाफ भी होता था। हुसैन हक़ानी साहब तकरीर कर रहे होते थे, एक तरफ खुशबख्श शुजात साहिबा थी, एक जो है मुखालफत में किसी बात की तकरीर कर रहा था, एक हिमायत तकरीर कर रहा था, डिबेटिंग होती थी। और इन्हीं में से एक APMSO के बानी अल्ताफ़ हुसैन भी थे, जिन्होंने सिंध के शहरी इलाकों में मिडिल क्लास नौजवानों की क़यादत लाकर पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल दिया। चंद सौ स्टूडेंट से शुरू होने वाली इस जामिया में अब सुबह शाम की क्लासेस में 45,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। 9 फैकल्टीज़, 50 से ज़ायद डिपार्टमेंट और 22 रिसर्च सेंटर से हर साल हज़ारों की तादाद में तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके इस मादरे इल्मी का नाम रोशन कर रहे हैं।